ठीक है, चलो अब पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस लिखो, 20,163, 21,316, 10,404 और 14,641। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन क्या है? सही है। अब याद करिए, इवनिंग वाली बैच में हमने बताया था 2 दिन पहले, वे संख्याएं जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता है उनका हम वर्गमूल कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते। बताया था कि नहीं मैंने? देखिए, यही पहला प्रश्न एग्जाम में आया। अगर आप परसों वाली क्लास पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको चंद सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता है उनका वर्गमूल कभी नहीं निकाला जा सकता। तो आप देखिए, अगर लास्ट में 6 है तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। लास्ट में 4 है तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 1 है तो निकाला जा सकता है। लेकिन किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके अंत में 3 नहीं आता है। इसलिए ऐसी संख्या जिसके अंत में 3 होगा उसका वर्गमूल आप कभी ज्ञात नहीं। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, बहुत पूछा जाता है, केवल इतना ध्यान रखना है। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता है उसका वर्गमूल हम ज्ञात। फिर से बोलो आप लोग, ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 होता है उसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग करता हूं। 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा यार, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए, जितना आपने स्क्वायर किया, किसी के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आया किसी के लास्ट में। इसका मतलब है कि गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो उसके लास्ट में हमेशा क्या नहीं आएगा? 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। इसका मतलब है ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 हो उसका वर्गमूल हम। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलो दूसरा प्रश्न लिखिए। तो ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 होता है भैया, उसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। आई ना बात समझ में? चलिए अब लिखिए दूसरा प्रश्न। देखिए, यूपीपी में यही पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, 264 को 31 अनुपात
13 के अनुपात में। 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित करने पे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? विभाजित करने पे सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शंस लिखो भैया। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऑप्शंस लिखिए। पहला ऑप्शन 65 है, दूसरा है 78, तीसरा है 91 और फोर्थ ऑप्शन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र 104। अब हाँ याद करिए, रेशियो में चलिए। मैंने वहां आपको बताया था यदि कोई संख्या कैपिटल एन है, क्या? यदि कोई संख्या कैपिटल एन है उसको A/B/C के अनुपात में बांटना है तो प्रथम संख्या होगी n/A+B+C इंटू A। दूसरी संख्या n/A+B+C इंटू B और तीसरी संख्या n/A+B+C इंटू C। अब भाई संख्या क्या है? 264 संख्या क्या है मेरे यार? 264 है। 264 को किस अनुपात में डिवाइड करना है? हाँ, तो मेरे यार, मेरे दोस्त, पहला अनुपात होगा 264 बटे 31 और 13 ऐड कर दो, 31 13 44 और पहला भाग करने के लिए 31 से गुणा कर दो। पहला भाग याद करने के लिए किससे गुणा कर दिया जाएगा? 31 से। 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 छंग 24, 6 एकम 6, 6 18। या तो पहला भाग आया और दूसरा भाग क्या होगा? 264 बटे 44। दूसरा अनुपात क्या है? 13। 11 से काट देते हैं। 11 दूना 22, 4 26 44, 11 चौक 44, 4 छंग 24, 13 छंग। तो दूसरा भाग क्या है बताओ? आया है 78। लो, यही जब आई थी वैकेंसी 42,864 वैकेंसी आई थी ना यूपीपी में 2018 में। उस समय का प्रश्न है। देखो कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। ऐसा ही प्रश्न फिर जब यूपीपी का एग्जाम होगा तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एसएससी जीडी में। अभी पेट का एग्जाम हुआ, ऐसा ही प्रश्न आया था। एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लेवल बहुत आसान रखे जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चंस मैथ पूछा जाएगा तो उसमें से केवल 3 और 4 प्रश्न डिफिकल्ट रखे जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? मॉडरेट लेवल के होते हैं। सारे प्रश्न आसान होते हैं। आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। है कोई प्रॉब्लम? चलूं आगे। इसको डिवाइड कर लोगे ना अनुपात को? इवनिंग बैच वाले बच्चे, अभी मैं अनुपात नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है? आप परेशान मत होइएगा। चलो तीसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न आप लिखिए, मैं प्रश्न बोल दे रहा हूं। किसी प्रवेश परीक्षा में, क्वेश्चन लिखो मेरे भाई। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्हता मतलब होता है उस परीक्षा को पास करने के लिए, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में, तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा? तो अर्हता प्राप्त
अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। ठीक, विपुल क्वेश्चंस लिखे, चलो ऑप्शंस लिखिए। पहला ऑप्शन लिखो 432, पहला ऑप्शन लिखिए 432 और दूसरा ऑप्शन लिखिए मेरे भाई 450 और तीसरा ऑप्शन लिखिए 468 और चौथा ऑप्शन लिखिए 486। जावेद पीछे वाली लाइट ऑन कर दो। चौथा ऑप्शन लिखिए 486। ठीक, आओ मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आए दीजिए, थोड़ी सी धब्बा आएगा वो चलेगा। ठीक है, 432, दूसरा ऑप्शन है 450, तीसरा ऑप्शन है 468 और चौथा ऑप्शन है 486। आइए देखिए, पहले एक बार क्वेश्चंस का मतलब मैं बताऊं। देखिए, आप किसी परीक्षा में तब पास माने जाओगे जब आप जो है 72% अंक ला पाओगे। आप परीक्षा में योग्य कब माने जाओगे? जब आपको परीक्षा में कितना अंक मिल जाएगा? 72% अंक मिल जाएगा, तब आप परीक्षा में क्या माने जाओगे? क्वालिफाई। आप परीक्षा कब पास कर पाओगे? जब आप 72% अंक पा लोगे। अच्छा, और परीक्षा में कुल अंक कितना है? देखिए लिखे हो, कुल अंक कितना है? 600। कहने का मतलब मेरे यार, अगर 650 अंकों का, ध्यान से समझिएगा, 650 अंकों का आप 72% पा जाओगे, 650 अंकों का आप 72% अंक पा जाओगे, तो परीक्षा में क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो सीधा साधा प्रश्न है कि 650 का 72% निकाल लिया जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार बताया है। ए का बी प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत बराबर होता है ए गुणे बी बटे 100। बताया था कि नहीं? इसलिए 650 का क्या निकाल लो? 72%। तो 650 गुणे 72 बटे 100। वेरी गुड। 5 से को उससे काट दो, 4 से काटो 18 हो जाएगा, 1 कटा 25, इसको काट दो, 25 दूना 50, 15 65, 25 छक्का 150, 26 गुणे 18, 18 छक्का 108, 10 18 दूना 32, 18 दूना 36, 36 10, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 468। आई बात समझ में? भाई अगर आप 72% अंक पा जाओगे तो एग्जाम को क्या कर लोगे? पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन कुल अंक कितने हैं? 650। कहने का मतलब जब मैं 650 का 72% अंक पा जाऊंगा तब परीक्षा को पास कर लूंगा। तो सबसे पहला वर्क है कि 650 का 72% निकाल लिया जाए। ठीक, और ए का बी प्रतिशत बराबर क्या होता है? ए गुणे बी बटे 100, उससे निकल जाएगा। आई बात समझ में? आया ना समझ में? चलो अब अगला प्रश्न लिखो। क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए भाई, कहीं भी प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, मुझे अपना भाई समझ के पूछ लीजिए, लेकिन पूछ अवश्य लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो। किसी वस्तु पर, अगला प्रश्न लिखिए, इसको बंद कर दें। ठीक, लिखिए किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि का अंतर, हानि का अंतर, हानि का अंतर 928 है। फिर से एक बार क्वेश्चंस को सुनिएगा। किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर 928 है।
तो यहां पर विचाराधीन, तो यहां पर विचाराधीन वस्तु का, तो यहां पे विचाराधीन, विजय लिखो क्वेश्चंस, तो यहां पे विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यही बताना है आपको। देखिए कितने आसान प्रश्न और कितने छोटे प्रश्न यूपीपी में पूछे गए हैं यार। यूपीपी में तुम 50 लोगों का सिलेक्शन से दिलाऊंगा, केवल वैकेंसी आने की देरी है बस। एक भी प्रश्न, मैं कहता हूं एक भी प्रश्न आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। देखिए अभी तक मैंने 4 प्रश्न बताया, चारों प्रश्न आपके नोट से हैं कि नहीं? इसको तो मैं अपने पास से नहीं लेके आया हूं प्रश्न ना, तो 26/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शंस लिखिए, इसमें ऑप्शन है पहला 2640 रुपया, दूसरा है 2880 रुपया, और तीसरा है 2900 रुपया क्रय मूल्य, और चौथा है 3220 रुपया क्रय मूल्य। आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है, ठीक है, क्रय मूल्य बताना है। चलिए अब प्रश्न को देखा जाए। आइए सब लोग, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर कितना है? 928। तो आपको विचाराधीन वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। देखिए मैं मान लेता हूं यार कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था ना मेरे भाई, कितना था? 100% था। मैंने क्या माना? वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था? 100% था। अरे भाई अगर आप 100 रुपए वाली वस्तु को 23% के लाभ पे बेचोगे तो कितने में बेच दोगे? वेरी गुड। अगर 100 रुपए की वस्तु को आप 23 रुपए का लाभ लेकर बेचोगे तो उसको कितने में बेच दोगे? 123 रुपया में। और मेरे यार, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी जान, 100 रुपए की वस्तु को आप 9 रुपए की हानि पे बेचोगे तो कितने में बेच दोगे? अब बोल रहे हैं 100% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर कितना है? 928 है। यहाँ 123% है और यहाँ कितना है? 91%। 123 और 91% के बीच का अंतर कितना है? कितना प्रतिशत है? 32। कहने का मतलब कि जो यही 32% है ना मेरे यार, यही किसके बराबर है? 928 के बराबर है। 32% किसके बराबर है? तो क्या किया जाए? 1% की वैल्यू निकाल। वेरी गुड प्रफुल्ल। 1% की वैल्यू बराबर 928/32। आप क्रय मूल्य क्या मान के चले हो? 100%। 100% की वैल्यू निकाल लो मेरे यार। 928/32 गुणे 100। देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 से कट जाएगा शायद। 8 एकम 8, 9 8 एकम 8, 4 8 से 48, 8 चौका 32, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 29। 29 गुणे 100 करोगे मेरे यार तो कितना आएगा? 2900। कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 2900। आई बात समझ में कि नहीं? आपको आया भाई? आपको, हाँ आपसे कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? नहीं आपके पीछे, हाँ आया नहीं? क्या है भाई? ऊपर लिख देता हूँ, ठीक सारे देखिए, ठीक ठीक रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ ऊपर ही। चलो देखिए, जो मेरे भाई इसका और इसका डिफरेंस है कितना है? 32 है ना, तो 32% बराबर कर दो किसके? 928 के। 1% बराबर 928/32। 100% बराबर 928/32 गुणे। अब तो मुझे पता ही चल गया, 32 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 29 बार। 29 गुणे 100 बराबर कितना आया? आई बात समझ में मेरे लाल? आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। 4 प्रश्न हो गए ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चंस आप लोग लिखिए। रुपया
990 पर, रुपया 990 पर 5 वर्षों में, रुपया 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से, 16% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगी? अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगी? क्वेश्चंस में फिर से बोल दूं क्या? चलो फिर से लिखो, हम आप लोगों की भावनाओं को समझ जाते हैं। लिखिए, रुपया 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा? ऑप्शंस लिखो। जो बच्चे काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे नए हैं, अभी जल्द ही आए हैं पढ़ने, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। पहला ऑप्शन 891 है, दूसरा ऑप्शन 829 है, और तीसरा ऑप्शन मेरे भाई 700 क्या है, 96 है भैया, और चौथा ऑप्शन है 700। देखिए, वेरी गुड मेरे यार। सामान्य ब्याज पूछी जाए या साधारण ब्याज पूछी जाए, उसका मतलब क्या होगा? एक ही होगा ना। साधारण ब्याज, सब लोग साथ बोलो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज, जिसको आप एसआई कहते हो, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है बताओ? 990। मूलधन गुणे दर, दर कितना है? 16, गुणे समय कितना है? 5/100। ठीक, 5 से काटो कितना हुआ? 20, 2 से 0 कटा, 2 8 16, 99 गुणे 8, 100 गुणे 8। ध्यान दीजिए, बुरा मत किया करिए, इस टाइप का दिख जाए। 99 गुणे 8 है, तो सबसे पहले 100 गुणा 8 कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? 100 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 800। उसमें से 8 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 792। डायरेक्ट इस तरीके से क्या करिए, ठीक, या 99 गुणे 8 कर दीजिए, तब भी 792 आना है। देखिए, यूपीपी में यही प्रश्न पूछे गए हैं। कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं, देख रहे हो। विदाउट पेन और पेपर आप सॉल्व करोगे इन प्रश्नों को। अगर यहां पढ़े हो, मुझसे पढ़े हो, अगर मुझसे आप मैथ की बेसिक सीख लिए हो, तो एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चंस क्यों ना घुमा दे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप रटने के कॉन्सेप्ट पे मैथ पढ़ोगे तो मैथ सीख नहीं पाओगे, कंपटीशन नहीं बीट कर पाओगे। आज के समय में कंपटीशन डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब आप रट करके कंपटीशन नहीं बीट कर सकते हो, मैथ की आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, कितने मिनट का वीडियो हुआ, उसको फ्यूज कर दीजिए, अगली वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक है।